Dear students, this is Mukesh ma'am with your poem A Country. This is for BA second year major class English, and this is paper DSC 1D. A Country is the poem by Jayant Mahapatra. A Country is one of Jayant Mahapatra's political poem. जैसे कि आपने पहले देखा, धुली जो थी इनकी हिस्टोरिकल पोइम थी और हंगर जो थी इनकी सोशल पोइम थी। तो ये भी जो पोइम है ये सजेस्ट करती है कि दैट सफरिंग इज़ यूनिवर्सल एंड रिगार्डलेस ऑफ द सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ एनी कंट्री। ऐसा है कि यहाँ पे एक मेंशन किया है उन्होंने कि इट इज़ द डस्ट एवरीवेयर फॉर दे बिलोंग टू एशिया वेयर द एयर इज़ वरेंट। यहाँ पे देखो उन्होंने पोइम में पूरे एशिया को डिफाइन किया हुआ है। कंट्री में जो नाम दिया है वो एशियन कंट्री पूरे को दिया हुआ, और एशिया जो कंटिनेंट है उसको आंसर दिया है फ्रॉम टर्की टू कंबोडिया। यहाँ पे कंबोडिया का नाम कंपूशिया, CH जो है वो श की प्रोनाउंसिएशन है कंपूशिया। कंपूशिया मीन्स कंबोडिया। टर्की से लेकर के कंबोडिया तक हमारा जो एशियन कंटिनेंट है उस वो टर्की से कंबोडिया तक है। तो उस सारे सिचुएशन को बोला गया है ए कंट्री। ओके, तो अभी जो आपको वो सफरिंग, जो दुख, जो पीड़ा बताते हैं वो पूरे कंट्री की बताते हैं। कंट्री मीन्स नॉट इंडियन कंट्री बट एशियन कंटिनेंट। ओके, let us see the map of this first. This is the Turkey. This is Turkey. Okay, and we are unable to see. This is the west side and this is the ईस्ट साइड। तो वो जो बात कर रहे हैं वो ईस्ट से लेके वेस्ट तक कर रहे हैं पूरे एशियन कंटिनेंट की। ओके, ये उसके उनकी जो पॉलिटिकल जो भी पोइम है उनमें से एक है, और इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो दुख है, पीड़ा है, वो यूनिवर्सल मीन्स पूरे संसार में ही है, और चाहे वो किसी देश की सामाजिक व्यवस्था हो या फिर राजनीतिक व्यवस्था हो, मे बी पॉलिटिकल एंड मे बी सोशल, दिस इज़ द प्रॉब्लम इन ऑल कंट्रीज़। ओके, हमने देश तो बना लिए, एक दूसरे से अलग तो कर लिया, लेकिन उनकी जो सिचुएशन है वो पूरे एशिया में एक जैसी हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम हैं, हमारे साथ की बाउंड्री में देखो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नीचे ऊपर पाकिस्तान है। तो जैसे हमारे देश में प्रॉब्लम है वैसे ही उन देशों में भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बहुत ही जयंत महापात्रा ने एक जो विज़न है वो उनका विज़न जो है बहुत ही एनलार्ज है उस वे से। तो वो अपने आप को बताते हैं कि मैं जिस दुनिया में रहता हूँ और भविष्य के सपने देखता हूँ उससे मुझे चोट लगती है। अब उन्होंने एक इंसिडेंट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, और वो जो इंसिडेंट है ये हमारा इंडिया है, और इंडिया में जो है यहाँ पे नीचे जैसे यहाँ पे उड़ीसा है, तो उड़ीसा में नक्सलाइट का जो प्रभाव था वो अब ख़त्म हो गया है। लेकिन जब ये कविता लिखी गई उस समय उसका जो इफ़ेक्ट था बहुत ज़्यादा था। अभी तो आई थिंक थोड़ा टाइम हो गया, मुझे लगता कि 10 साल तो हो गए होंगे जब नक्सलाइट से फ्री हो गया हमारा जो उड़ीसा स्टेट है। यहाँ पे नक्सलाइट का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। मीन्स वो कुछ डिमांड करते थे, लोगों को परेशान करते थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ उनके साथ मिली हुई थी, तो उसके रिलेटेड जो था वो प्रॉब्लम थी। तो अब वो वहाँ पे नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पे
इट्स द डस्ट एवरीवेयर। ये कहता है कि it's the dust everywhere, the burden on my eyes, for they belong to Asia, where the air is warrant and incense and ash pile up on their misty white, where a hunger keeps growing from Turkey to Cappadocia, and the ears keep trying to smile in the stubborn starvation light. There is no rhythm, मैंने पहले भी कहा था कि रियलिज्म पोइम होती हैं, वहाँ पे रियलिटी बेस पे जो इंसिडेंट लिखे होते हैं उसमें रिदम नहीं होता। रिदम होता है रोमांटिक पोइम्स में, जैसे हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। तो यहाँ पे कोई रिदम नहीं है, लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा रिदम कहाँ है, जैसे एवरीवेयर, द एयर, यहाँ पे रिदम है। और आइज़, ऐश, इसका कोई रिदम नहीं है। वाइट, ग्रोइंग, कंपोशिया, स्माइल, लाइट, हाँ, वाइट और लाइट में यहाँ पे जो रिदम है वो आपको दिख रहा है। ओके, एंड the poet's point is that though the countries are divided by the boundaries and different social and political systems, means we have divided। आपने वो एक पैट्रियोटिक सॉन्ग भी सुना होगा कि जो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो उसमें है कि हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। तो यहाँ पे उसका मेंशन है कि डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स वी आर डिवाइडेड आर बाउंड्रीज, हमने बाउंड्रीज को तो डिवाइड कर, द कंडीशन ऑफ द पीपल इज द सेम एवरीवेयर। इसीलिए फ्रंट में क्या लिखा है उन्होंने, इट्स द डस्ट एवरीवेयर, मीन्स देयर इज डस्ट एवरीवेयर from Turkey in the far west of the Cambodia in the far east. Wherever one looks with old misty eyes, there is hunger and starvation. As the people grow, they learn to smile even on hungry stomachs and persistent starvation. Thus, the countries are different, but the condition of the people is the same everywhere. Means पाइल अप होता है कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना। अगर हम सोचें, अगर हम डाटा कलेक्ट करें तो हर जगह हंगर है, वेयर एक हंगर कीप्स ग्रोइंग। और साथ में क्या लिखा है, स्टारवेशन लाइट, भूखमरी। नाउ वी गो टू नेक्स्ट, व्हेन डार्कनेस फॉल्स, व्हेन डार्कनेस फॉल्स। अब यहाँ पे वो मेंशन है, हमारे घरों में जब शाम होती है तो हम इकट्ठे होके घरों में बैठते हैं और शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो अपने पास्ट का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जैसे आपने उसमें देखा, जो पिछली पोइम आपने पढ़ी कि कैसे जो था वो अकाल पड़ गया, ग्रैंडफ़ादर, यस, ग्रैंडफ़ादर पोइम लिखी हुई है इन्होंने। उनमें बताया है कि कैसे उसके ग्रैंडफ़ादर ने क्रिश्चियन रिलीजन को अडॉप्ट किया और हिंदुइज़्म रिलीजन को नेग्लेक्ट कर दिया, और भूखमरी से बचने के लिए उन्होंने ये सब किया। तो यहाँ लिखा है, व्हेन डार्कनेस फॉल्स द ओल्ड स्पीक ऑफ द पास्ट विद स्लीपी वॉइस। मीन्स जब हम बैठते हैं तो कोई बीच में सुन रहा है, कोई बीच में सो रहा है। माई ईयर्स ट्रेम्बल, तो मीन्स वहाँ पे पोइट भी अपने आप को कहता है कि मैं भी वहाँ पे सुन रहा हूँ, एज ए ऑडियंस वो अपने आप को कहता है। व्हेन आई हियर देयर टेल्स, जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ, आई लुक एट देयर फेसेस, और मैं उनके चेहरों की तरफ देखता हूँ, एंड देयर आइज आर डेड एज स्टोन। डियर स्टूडेंट्स, जब हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जहाँ पे हमें ये लगता है कि हम अपने पास्ट को बता रहे हैं, तो नेचुरली हमारी आईज़ जो है ना वो ओपन रह जाती हैं, और स्टोन, एज डेड एज स्टोन, जिसको हम बोलते हैं पथरीली आँखें। तो जब बहुत दुख होता है ना मन में, तो आईज़ ओपन रहती हैं और मैक्सिमम टाइम तक ओपन रहती हैं। है इज़ माई वर्ड, तो क्या मैं इस संसार में रहता हूँ? एंड इट मेक्स द ड्रीम एज ए चाइल्ड। बचपन में मैंने इतने सारे सपने देखे थे और अब रियल वर्ल्ड का मैंने फेस किया है, तो मुझे ये सब महसूस हो रहा है। याट वाई डू आई वियर माई सेल्फ आउट फीलिंग फॉर द गर्ल्स हु डाई बिफोर देयर ब्रेस्ट्स आर फिल्ड विद मिल्क। यहाँ पे लड़की का मेंशन किया है कि इतनी सारी गर्ल्स जो हु डाई, जो कि
मर गई, ख़त्म हो गई बिफोर देयर ब्रेस्ट्स आर फिल्ड विद मिल्क। मीन्स एज ए वीमेन बनने से पहले या मेच्योरिटी लेवल को पार करने से पहले ही उनको डेथ को गले लगाना पड़ा, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ओके तो यहाँ पे कौन सी वो गर्ल्स हैं उसका आगे मेंशन किया हुआ है इन्होंने अगले नेक्स्ट इसमें। नाउ सी why am I hurt still by the look in the hand of that graceful Naxal girls। ये जो मैंने नक्सलाइट का आपको एग्जांपल दिया इसका मतलब ये है कि जब नक्सलाइट जो उनका यूनिट था तो उसमें बच्चे भी शामिल थे और उन बच्चों में गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस है कि पोइट को गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा सिंपैथी होती है कि वो गर्ल्स जो एज ए मदर हमारी हेल्प करती हैं, सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्टफुल प्लेस है एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए many relations we have respect for them। तो who appeared out of nowhere that winter holding a knife as old as history। वो कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से, आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहाँ से एक लड़की अपने कैरिंग अ नाइफ, होल्डिंग अ नाइफ, चाकू हाथ में लिए हुए जब उन्होंने एक लड़की को देखा। तो मीन्स यहाँ पे रेवोल्यूशनरी का मेंशन है जो विद्रोह करने वाले हैं नक्सलाइट, और उन नक्सलाइट में एक लड़की भी है। तो ये उस समय की भी बात होती है अनफॉर्चुनेटली जब हमारा वेस्ट बंगाल जो था उसकी मांग की थी उन्होंने वेस्ट बंगाल की। movement has not completely died down and still persist in many areas in north east। तो अभी तो नहीं है लेकिन उस समय ये मूवमेंट था, नक्सलाइट मूवमेंट चलाया हुआ था उन्होंने कि हमें वेस्ट बंगाल दे दो। मतलब हम बाउंड्रीज बनाना चाहते हैं और अलग देश बनाना चाहते हैं जैसे पाकिस्तान ने हमारे साथ किया। ओके तो दिस इज़ द हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स। ओके तो इसको देख के नरेटर जो है बहुत ही सैड हो जाता है। अब नेक्स्ट है सम टाइम एट द नाइट व्हेन ऑल वॉइसेस डाई माई माइंड सीज अर्थ माई कंट्री। अब फिर से अपने आप को वो फील कर रहा है एज ए ऑडियंस वहाँ बैठा हुआ है जब उसके जो एंसेस्टर्स हैं, उसके जो बुज़ुर्ग हैं, वो अपने पास्ट की बातें बता रहे हैं। टू एक्सेप्ट सेक्रीफाइस द लॉस ऑफ फ्रेंड्स एंड सन्स हु वेनिस्ड सडनली इन 72। However much I provoke and curse, I am unable to force an answer out of you। Whenever I try to live in pious penitence at Puri or in the fiery violence or irreverently, my reason becomes a prejudiced sorrow like socialism। Dear students, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मुझे ये समझ नहीं आता क्या आई ट्राइड टू लिव इन पायस पेनिटेंस एट पुरी, कि मैं प्योर प्लेस जगन्नाथपुरी का रहने वाला हूँ और इन द फायरी सी वायलेंस ऑफ ए रेवोल्यूशनरी, या फिर मैं नक्सलाइट के रेवोल्यूशनरीज पीपल के बीच में रह रहा हूँ जहाँ पे रेगुलर वायलेंस है। माई रीजन बिकम्स ए प्रिजुडाइस सॉरो लाइक सोशलिज्म। मीन्स socialism something that India or any other country in Asia badly needs। इसकी ज़रूरत है, हमें सोशल होने की ज़रूरत है कि कुछ भी हो, वट द वे, वट द वे द लेफ्टिस्ट रेवोल्यूशनरीज, कोई भी तरीका हो नक्सलाइट का, लोगों का, लेकिन उस वायलेंस में मारे तो लोग ही जाते हैं। दिस इज़ द डाउट इन पोइट्स माइंड। सो ही सेज दैट समटाइम्स एट नाइट व्हेन ऑल वॉइसेस डाई, जब बिल्कुल शांत होती है रात, तो माई माइंड सीज अर्थ, मेरा मैं इस अर्थ को देखता हूँ, कहाँ पे, हिज मदरलैंड, अपनी जन्मभूमि को देखता हूँ, माई कंट्री। टू एक्सेप्ट सेक्रीफाइस, क्या इसीलिए लोगों ने बलिदान दिए, क्या इसीलिए लोगों ने आज़ादी हासिल की। लॉस ऑफ फ्रेंड्स, कईयों के रिलेटिव फ्रेंड्स जो है, कईयों के पुत्र जो हैं, बेटे जो हैं, उन्होंने अपने आप को बलिदान दे दिया, त्याग दिया।
सडनली इन 72, यहाँ पे हिस्टोरिकल मेंशन है। हाउएवर आई मच प्रोवोक एंड कर्स, तो मैं प्रवोक हो जाता हूँ, उत्तेजित हो जाता हूँ, आप इसे बाहर हो जाता हूँ। एंड आई एम अनेबल टू फोर्स एन आंसर, और इन सब के बीच में अपने आप को कोई भी आंसर नहीं दे पाता। नेक्स्ट, एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, यहाँ पे वो यू जो है वो दोनों तरफ से आ रहा है। या तो सामने वाले जो कह रहे हैं नरेटर उनको नहीं समझ पा रहा है, या फिर जो नक्सलाइट हैं उनको नहीं समझ पा रहा है, ना अपने आप को समझ पा रहा है। लाइक द स्टिल स्ट्रेंज शेप्स ऑफ हिल्स इन द डिस्टेंस, अब यहाँ पे जो मेंशन है वो है नक्सलाइट के लिए, कि जो वो हिल्स में रहते हैं नेचुरली है वो भी मरते हैं, दे आल्सो डाई, क्योंकि भूखमरी तो होती है जब कैंप में रहना, गन से ही खेलना, गन से ही प्ले करना, और लोगों को जो है वो वायलेंस, लोगों में वायलेंस क्रिएट करना। आई टू लिसन टू द फार अवे वेलिंग ऑफ हाइंस, हाइंस यहाँ पे है जो लकड़ बग्गे होते हैं, वेलिंग होता है उनका रोना, तो मैं ये भी सुन सकता हूँ। आपने देखा होगा बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि जब ये जानवर चिल्लाते हैं, रोते हैं, तो मान लो कि किसी की डेथ हो गई हो, ओके, और उनका रोना जो है और उनको और जानवरों को कॉल करना है, ये भी उनका एक सिम्टम है। अवेयर ऑफ द डाइंग कंट्री साइड अराउंड देम, तो उनका कहना ये होता है चिल्ला करके कि कंट्री साइड में उनके आसपास कोई जो है वो डाइंग मतलब कोई मर गया है। और टॉर्चर बाय हंगर एंड द रीक ऑफ डिके इन द एयर आफ्टर द एज ओल्ड myths have been told all over again. Commenting on the Naxalite violence and the equally violent suppression of this movement in the West Bengal, the poet himself. Why this situation has occurred? ये सिचुएशन क्यों पैदा हुई है? एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, और अभी भी है। नार इज द पोइट अंडरस्टूड वाई द नक्सलाइट, नार ही अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, एंड ही कैन डू नथिंग but listen to the shrill wailing cries of hyenas in the distance, who smell someone's death from a distance and begin to cry। जब उनको स्मेल आती है ना कि किसी की डेथ हुई है, जैसे खाने की, क्योंकि वो मीट खाते हैं, कार्निवोरियस एनिमल होते हैं, तो जब उनको कोई स्मेल आती है तो दे बिगिन टू क्राई, और उस क्राई से क्या होता है, दे इनवाइट अदर एनिमल्स, and the people in the countryside are dying in the large number as a result of torturing hunger. There is death and decay in the countryside. So at last he says that old myths are no use in the present scenario. Old myths हमारे किसी काम के नहीं होते, they seem to be outlive their utility, उनका कोई यूटिलाइज नहीं होता। So this is your poem, dear students. I hope you have understood this clearly. You can pause the video, and also you can find my video by YouTube, Miss Mukesh Kumari. Miss means वहाँ पे मैंने MS शो किया हुआ है, मिस मुकेश कुमारी, उससे आप सर्च कर सकते हैं। और अगर कोई नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो उसको आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।